हमारा सफ़र शुमाली कश्मीर में वाक़ा इलाका गुरेज़ के उन जंगलों में था जहाँ पे हर सिमत बर्फ़ राज करती है। नए जज्बात, नए कदम और एक नया सफ़र। मैं निकल पड़ा था एक सफ़ेद जंगल की ओर, एक ऐसी दुनिया की ओर जहाँ की खामोशी मुझसे कुछ बोलना चाहती थी। पूरा मंजर जो है यहाँ से, जितने ये पहाड़ हैं, ये कुदरत का एक हसीन शाहकार है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, अंदर से एक चैलेंजिंग फील हो रही है। जब भी मेरी नज़र किसी हसीन नज़ारे पर पड़ती थी, मैं खुशी से चिल्लाने लगता था। वैसे तो घने जंगलों के बीच से चलना मेरे लिए इम्तिहान से कम न था, पर मुझे हिम्मत तो रखनी थी क्योंकि आगे आगे और भी चुनौतियाँ आ सकती थी। मैं अपने सफ़र का ज़्यादा वक्त चलने में गुजारूंगा क्योंकि उससे जिस्म की गर्माहट बरकरार रहेगी। मुझे तो आज की रात जो है जंगल में बितानी है, लेकिन जितना पॉसिबल हो जाए मैं तो चलते रहूँगा क्योंकि तापमान कम होने की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार भी हो सकता है इंसान, इसीलिए चलते रहना होगा मुझे। एक गुफा है और गुफा के ऊपर सीलिंग पे देखें आप, आइस में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। वाह माशाल्लाह। दिन के 11 बजे मैं घर से निकला था, इस टाइम पौने 2 बज चुके हैं। मैं बस्ती से काफ़ी दूर आ गया हूँ, नेटवर्क भी चला गया है। नेटवर्क के चले जाने से मुझे फ्रीडम का और ज़्यादा एहसास होने लगा। ऐसा लगता था मानो मैं दुनिया में तन्हा खड़ा हूँ। उन विशाल जंगलों में खुश्क लकड़ी का मिलना भी नामुमकिन सा बन चुका था। जब भी मेरी नज़र किसी खुश्क टहनी पे पड़ती थी, मैं लकड़ी जमा करने लगा। इन जंगलों में स्नो लिपार्ड और भालू जैसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। चलती भूख को मिटाने के लिए मैंने चॉकलेट, स्नैक्स और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट साथ उठाया था। चंद साल पहले 3 शिकारी यहाँ 6 घंटे फंसे थे इस जंगल में, उनमें से एक की मौत भी हुई थी। मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा है। इन जंगलों में वाइल्ड गोट अपना बसेरा करती है और सुना गया है कि कभी-कभी उनका शिकार भी हुआ करता है। जब भी मुझे थकावट आती थी, तो यकीन मानो मैं अपने आप को किसी हसीन मंजर के सामने बैठ के चार्ज करता था। गाइस, पिछले 1.5 घंटे से मैं मुसलसल चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट, और यहाँ से बर्फ़ भी मुसलसल पड़ रही है। मुझे किसी जगह रुकना होगा 5 मिनट। अब ऐसी कोई जगह चाहिए मुझे। तो गाइस, मुझे मिल चुकी है वो जगह, यहाँ पे कुदरत की तरफ से एक ओवर हैंगड क्लिफ, इसके नीचे जो है पूरी खुशकी है। यहाँ पे मैं 5-10 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इतनी शदीद ठंडी में जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, ऐसी खुश्क जगह का जंगल में मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तकरीबन 7 मिनट रुकने के बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ा। घर वालों ने बहुत मायूस किया था मुझे, ना जाने पे वो फोर्स कर रहे थे, लेकिन मूड तो मेरा बना हुआ था। मैं बिल्कुल नदी की ओर से चल रहा हूँ क्योंकि जहाँ से नदी बह रही है वहाँ से ही मुझे रास्ता मालूम पड़ेगा। वैसे तो अगर बीच जंगल से गया तो रास्ता भटक सकता है इंसान। नमाज का वक़्त ढलने वाला था। मैंने गनीमत समझा कि पहले नमाज ही पढ़ी जाए। ठंडे पानी से वज़ू बनाना काफ़ी सुकूनमंद साबित हुआ। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो इंसान को ऐसी यादें दे जाते हैं जो उसे हमेशा जवान रखती हैं, और आज का सफ़र भी कुछ वैसा ही था। चूँकि सर्दी और भूख की वजह से मेरा हाल बुरा हो चुका था, इसलिए आग जलाना मैंने सबसे अहम समझा। पकाने की चीज़ों में मैंने सिर्फ अपने साथ मैगी के चंद पैकेट साथ उठाए थे। उस खामोश से जंगल में जो मैगी मैंने पकाई थी, उसका जायका अब भी मेरे मुंह में महसूस हो रहा है। मैं लगभग बस्ती से 6-6.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। थोड़ी सी दिल में घबराहट हो रही है, लेकिन हौसला जो है बुलंद रखना होगा। 2011 में 3 आदमी जंगली जानवरों का शिकार करने आए थे। उनमें से एक जो है
स्नो लिपार्ड का शिकार हुआ था, तो मुझे पूरी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। जंगल की वो खामोशी और ठंडी मैंने हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर दिया। जज्बात की कैफियत बिजोर है। रात का पहला पड़ाव शुरू। रोशनी हल्की सी कम हो रही है। मैं इस वक्त बस्ती से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। बर्फपो जंगल अब आहिस्ता आहिस्ता काला निकाब ओढ़ने लगा। बढ़ते अंधेरे के साथ मेरी धड़कनें भी बढ़ने लगी। मुझे कोई गार ढूंढनी पड़ेगी मेरी तन्हाई और संजीदा होने जहाँ लगी। हमला कर सकता है। अब मैं ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं अपनी मैं रात अपना गुजार सफर जारी रखता सकूं। हूँ। जब तक न कोई मुझे गार मिल जाए, तब तक मुझे चलते रहना होगा। गाइस, मुझे वो जगह मिल चुकी है जहाँ मैं रात गुजार सकता हूँ। ठंडे और अंधेरे जंगल में मुझे इस गुफा का मिलना किसी 5 स्टार कमरे से कम न था। बाहर में ऐसी गुफाओं में रहना खतरामंद साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी गुफाओं में गाटर स्नेक्स रहा करते हैं। घबराहट की वजह से मैं कुछ आवाजें निकाल रहा था। दिन भर मेरी आंखों को खूबसूरत दिखने वाला वो जंगल अब पूरी तरह से डरावना बन चुका था। खौफ की वजह से मेरी हालत खस्ता हो चुकी थी। मेरी थकावट मेरा सहारा बन गई। मुझे बिना बताए थकावट की वजह से मेरी आंख लग गई। उस ठंडी और अंधेरी गुफा में जो रात मैंने गुजारी, वो शायद ही मैं कभी भूल पाऊं। आंख खोलते ही सुबह हो चुकी थी। रात भर अगर बर्फ पड़ती तो यकीनन वापसी का सफ़र मेरे लिए बहुत कठिन होता, पर ऐसा मेरा कुछ ये भी सफर जो नहीं है था। यहीं तक था। रात भर मैं जा रहा कोई हूँ अपने बर्फ घर की नहीं ओर। पड़ी थी और आप मैं सब व्यूअर्स वापस को अपने घर मेरी तरफ चला। से खुदा हाफिज। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।